श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव पुराण कथा वाची जा रही है, जो कि 17 से 23 अगस्त तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। यह कथा का श्रवण आप चाहें तो पंडाल में पहुंचकर भी कर सकते हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने 22 अगस्त छठवें दिन की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव की एक आदत है, भोलेनाथ किसी को कुछ देना प्रदान करते हैं तो पहले उसके जितने भी ईर्ष्यालु होते हैं उनको दूर करने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 शब्द हैं, एक शब्द है प्रेम, दूसरा शब्द है भ्रम। प्रेम का काम है जोड़ना और भ्रम का काम है तोड़ना। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ा, इसके बारे में गुरुजी ने काफ़ी रोचक कहानी बताई है जो कि शिव पुराण में वर्णित है। गुरुजी ने कहा, माता की सखी विजया जो बचपन से ही शिव की साधना में लगी रहती थी और विजया ने जो जो कहा, जो जो बोला, सब माता पार्वती जी ने किया। विजया शिव जी की पूजन करने के तरीके तुमरुका जी से पूछती और जो जो तुमरुका जी बताते वे सभी माता पार्वती करती, क्योंकि वह शिव को पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी। इसके बाद तुमरुका जी ने उन्हें बताया कि शिव के डमरू से जो नाद निकलता है उससे एक शब्द निकला है जो है बम, और अगर पार्वती शिव का नाद में बम शब्द का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करे तो शिव की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद माता पार्वती ने यही करना शुरू किया। इसके बाद भोलेनाथ ने 3 परीक्षा ली, तब जाकर माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी पड़ा। पहली परीक्षा इस प्रकार थी, शिवजी ने एक बच्चे का रूप रखकर एक सरोवर के तट पर खड़े हो गए। बच्चा साइड में था सरोवर के तट पर, मगरमच्छ उसके समीप था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। माता पार्वती ने देखा कि बच्चा संकट में है, मगरमच्छ उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। माता पार्वती ने बच्चे को बचाने के लिए तुरंत दौड़कर उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। मगर बोलता है कि इसे छोड़ो, ये मेरा भोजन है, ये भोजन मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे कल भोजन करना पड़ेगा। तब माता पार्वती ने कहा, इसको छोड़ो, आप मुझे खा लो। फिर मगर ने कहा, अगर बच्चे को बचाना चाहते हो तो आपको अपने पूरे जीवन का जितना भी तप किया है उसका फल मुझे प्रदान करना है। माता पार्वती ने जल हाथ में लेकर अपने पूरे जीवन का जितना भी तप था वह पूरा तप मगर को दे दिया, और वैसे ही भोलेनाथ तुरंत उस बच्चे से स्वरूप में प्रकट हो गए। अपना स्वरूप माता पार्वती को दर्शन दिया। इसके बाद दूसरी परीक्षा, माता पार्वती ने एक नियम लिया था कि यह नील कमल को भोलेनाथ को अर्पित करूंगी, पर एक बार भोलेनाथ ने एक पुष्प को छुपा लिया। माता पार्वती नील कमल ना मिलने के कारण उसे हर जगह ढूंढना प्रयास किया, पर उन्हें वह कहीं नहीं मिला। ढूंढने के चक्कर में उन्होंने जल और अन्न सब त्याग दिया। उनका शरीर नीला पड़ गया और उन्होंने कहा कि नील कमल तो नहीं मिला, पर मेरा शरीर जो नीला पड़ गया है, मैं अपने शरीर को नील कमल के स्वरूप में अर्पित करती हूँ, और तुरंत भोलेनाथ प्रकट हो गए। इसके बाद तीसरी परीक्षा, एक वृक्ष में आग लग गई जिसमें एक तोते का बच्चा था और आसपास उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो माता पार्वती ने उस बच्चे को बचाने के लिए बम बोलकर अपने आंचल को उसके पास फेंका और बच्चा तोते का जो था वह बच गया और तुरंत से प्रकट हो गए। कहा, आज से पार्वती तुम बमलेश्वरी कहलाओगी, क्योंकि तुमने बम शब्द से मुझे प्रसन्न किया है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर किसी के पास जाकर बैठोगे और शिव के बारे में वह नहीं जानता है, शिव की भक्ति में डूबा हुआ नहीं है, और तुम उससे शिव की बातें करोगे तो वो अनाप शनाप बात करने लगेगा। इसलिए आप किसके पास बैठे हैं यह मायने रखता है। अगर आप देखिएगा किसी शिव भक्त के पास जाकर शिव की बातें करोगे तो वह आपको शिव की महिमा के बारे में वर्णन करता हुआ नजर आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की। किसी के जीवन में ताप की अग्नि है, किसी के जीवन में पाप की अग्नि है, किसी के जीवन में कष्ट है, अगर किसी के जीवन में संतान सुख नहीं है तो माता बमलेश्वरी के दर्शन मात्र करने से
लाभ मिलना तुरंत शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं प्रदोष की कावड़ भरने के लिए, वो अपने भाव से शिव पर जिस मनोकामना को लेते हुए जल अर्पित करेंगे वह निश्चित पूर्ण होती है। बस आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। सुबह यात्रा शुरू होगी जो 11 किलोमीटर चलकर कुबेरेश्वर धाम में पूर्ण होगी। जिनको संतान सुख नहीं है वह गोद में चावल के दाने रखकर यात्रा करें। आप 108 चावल के दाने रख सकते हैं। जिनकी कोई कामना है तो वे कनेर के पुष्प के साथ यात्रा करें, और जिनकी कोई भी कामना नहीं है वह शिव का भाव मन में रखते हुए कावड़ यात्रा करें। सभी को लाभ निश्चित प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में बेटी हो जाना बड़ी बात है। बेटी पढ़ाना, बेटी बढ़ाना, यह सब तो ठीक है, पर बेटी की रक्षा कौन करेगा, ऐसा किसी माता ने हमसे प्रश्न किया। इसके बाद उस माता ने यह भी कहा कि शासन को कुछ करना चाहिए बेटियों के लिए। तो गुरुजी ने कहा, हमें हमारी बेटियों को स्वयं ताकतवर बनाना है। शास्त्र विद्या के साथ शस्त्र विद्या भी हमें ही देनी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश भगवान सभी के घर में विराजमान होने वाले हैं। इससे पहले गुरुजी ने सभी से आज एक नए उपाय की जानकारी दी कि आपको यह उपाय इस गणेश चतुर्थी में अवश्य करना है। गणेश चतुर्थी, गणेश जी के जब हम विराजमान करते हैं और विसर्जन जब होता है उससे संबंधित यह उपाय है। गणेश चतुर्थी के दिन आपको क्या करना है यह समझ लीजिए। गणेश जी की जब आप स्थापना करें तो एक बात का ध्यान रखें, एक कुमकुम और एक हल्दी की बिंदी, जहां पर आप गणेश जी को विराजमान करते हैं पीछे जो दीवार होती है उसमें एक कुमकुम और एक हल्दी की बिंदी लगाना है। यह बिंदी रिद्धि और सिद्धि के निमित्त है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है गणेश जी का विसर्जन जब हो भी जाएगा उसके बाद भी रिद्धि सिद्धि सदैव हमारे घर पे होना चाहिए। साल भर हमें कभी कोई कमी नहीं होती है, धन संपदा बढ़ती ही चली जाती है। उसके लिए यह 2 बिंदी रिद्धि सिद्धि माता के निमित्त आपको अपने घर पे गणेश जी की स्थापना के समय जरूर लगाना है, जो हमेशा आपके घर पर लगी रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक चुराय बरेली में शिव पुराण कथा है। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला में शिव पुराण कथा है। 13 से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वाड़ी में शिव पुराण कथा है। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव पुराण कथा है। 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 तक सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा है। अग्रवाल धर्मशाला में शिव पुराण नहीं होती, गादी की कथा होती है जो प्रत्येक वर्ष गुरुजी करते हैं। वीडियो में बताई जानकारी से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।